कि मुझे जैसे नींद नहीं आता था, और उस साल में जैसे जब चाहूँ तब अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, और नौकरी पे कोई लगभग 70% मैं नौकरी पे नहीं जा सकी, क्योंकि मैं उतना ज्यादा बीमार थी ना। ऐसे होते होते मेरा जीवन इतना खराब हो गया कि मैं सोचने लगी कि अभी तो मैं यंग हूँ। उस समय हमारे पास 2 बच्चे खलीद थे और छोटे छोटे थे, तो मैं सोची कि मैं सुसाइड कर लूंगी और मेरा पति दूसरा पत्नी ला देगा, तो उससे मेरे बच्चन को पाल पोस कर बड़ा कर देंगे ना। ये मेरा दिमाग का सोच। और मैं किया कि मैं एक रोज पहले, जो प्रभु यीशु मसीह के तकरार हमारे जीवन से आने से पहले के बात मैं बताती हूँ, कि एक रोज पहले मैंने इतना ज्यादा हेवी डोज मेडिसिन ली अपने देह में। एक तो मैं ढेर से टेबलेट खाई, जो एस्मा का टेबलेट होता है, जिसके पास दम का बीमारी वो जानते हैं कि कितना मतलब स्ट्रॉन्ग दवाई है वो ना। तो हम वो ज्यादा खाए और बेकोटाइट वेंटलिन पंप भी मारे, ओवरडोज किए अपने जीवन को ना। तो फिर भी रात बीता, नेक्स्ट डे मुझे नौकरी पे जाना है। मैं ऐसे स्टेप चढ़कर जाती हूँ ऑफिस में, और अपने आप से बातें चित करने लगी कि मैं कौन से ऐसे काम करूंगी, कैसे हम सुसाइड कमिट कर सकते हैं, आत्महत्या कैसे कर सकती हूँ अपने आप को। तो मैं जा रही थी, तो जैसे ऑफिस में गई, मैं टेबल पर बैठी थी, बिकॉज आज हमारा जो मगज ढेर मेडिसिन के कारण से ओवरडोज की थे ना, अपना ढेर मेडिसिन खाई थी। तो मैं नींद में आने लगी और सो गई टेबल पे ना। जब सो गई तो परमेश्वर की आवाज मेरा नाम लेकर पुकारा। फर्स्ट टाइम जब प्रभु का आवाज मेरे नाम लेकर पुकारा, मैं जागी, लेकिन इतना ज्यादा दवाई खाने के बावजूद फिर मैं ऐसे सो गई, क्योंकि मैं आधी नींद में थी ना। सेकंड दफा फिर से परमेश्वर का आवाज मेरे कानों में आया। ये अपने ऑफिस में, उस समय मैं पीजी में थी। थर्ड दफा जब फिर से आया तो इतना जोर से वो आवाज मेरे कान में आया, मेरे मगज हृदय सबका कंट्रोल हो गया ना। तो मैं मुझसे कहता है परमेश्वर अपना वचन कि हे मेरे बेटी रोशनी, तू हताश नहीं हो, अपना बोझ मुझे दो। मैं तो ये वचन को कभी नहीं देखी थी कि बाइबल में वचन है, और मैथ्यू 11:28 का वचन परमेश्वर ने मेरे नाम लेकर मुझे पुकारा और कहता है कि तू अपन बोझ मुझको दो। और जब उसकी आवाज मेरे नाम लेकर वो बोला ये वचन को, मेरे सर से लेकर पांव तक मेरे रोम रोम खड़े हो गए, और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे ऊपर आया उस जगह पर। और मैं वीप होकर जैसे गिड़गिड़ा कर एकदम रोने लगी ऑफिस में। और तब मुझे एक चीज एहसास हुआ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे अंदर इतना पाप है। तब मैं ये जानी कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। और प्रभु मुझसे कहता है उस रोज कि मेरे साथ में एक व्यक्ति काम करता था, वो भी परमेश्वर का चुना हुआ बेटा था, वो प्रचार करता था। तो जब वॉकिंग आवर्स में वो क्या करता था, बाइबल को पढ़ता था ना। तो मैं हरदम उसको जाकर देखती थी कि वो क्या कर रहा है, काम के समय वो क्या कर रहा है। तो वो बेचारा बाइबल पढ़ता था, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था सभी समय ना। तो जिस दिन परमेश्वर ने मुझे आवाज दी, उस दिन उस समय वो व्यक्ति वहां से हम लोगों के ऑफिस से छोड़कर चला गया था, रिजाइन कर दिया था ना। लेकिन अपना मैसेज, अपना नंबर लिखा था कि वो और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। तो जब परमेश्वर की आत्मा ने उस रोज मुझसे बातचीत की कि तुम वो व्यक्ति को क्षमा करो, मैं तो कभी क्षमा नाम का चीज सीखी नहीं थी, क्योंकि हमारे धर्म में कभी कोई नहीं सिखाता ना कि एक दूसरे को क्षमा करो। तो क्योंकि उस समय तो मैं प्रभु को जानती नहीं थी। पहला चीज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि उसको तो तुम क्षमा करो। और जब मैं उसके पास रिंग करी, वो व्यक्ति के पास, तो व्यक्ति एक्वासाइड फोन से रोने लगा और कहने लगा कि थैंक गॉड कि आज तुमने परमेश्वर को जाना है,
और प्रभु को अपना लिया, परमेश्वर को छक लिया है। मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज उस आवाज ने परमेश्वर ने आज तक मुझे कभी फिसलने नहीं दिया, पलट कर मुड़ने नहीं दिया, क्योंकि वो आवाज आज भी मेरे दिमाग में, हृदय में ताजा है कि परमेश्वर सच्चा है और दयावंत है। आज हम नहीं जानता आप सभी के जीवन में जो भी कुछ हो रहा होगा या जो भी कुछ मांग होगा, हमें पूरा विश्वास है कि आज ये मीटिंग के बाद में जब हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जरूर आपके हृदय से बात करेगा, जरूर आपके मन को छुएगा, क्योंकि प्रभु आपसे भी बहुत प्यार करता है। परमेश्वर हम सभी से बहुत प्यार करता है। आमीन। तो हम यही छोटा से गवाही देना चाहती थी कि कैसे मैं प्रभु को अपनाई, पहला परमेश्वर का चक कैसे हमारे जीवन में आया, कि कैसे मैंने परमेश्वर को चखी है, उनके उपस्थिति और उनके सामर्थ्य को महसूस कैसे की मैंने अपने जीवन में, और कैसे आज मैं ये बात बोल रही हूँ कि परमेश्वर सच्चा प्रभु है। आमीन। तो हम पहले वचन को देखेंगे नंबर्स के पुस्तक में, गिनती के पुस्तक में 20 और 3। verse 19, 19 पद में 20 और 3, 23:19। हाँ, 23:19 इसमें ये लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। आमीन। आज परमेश्वर हम लोगों को अपने स्वरूप में बनाया है। आज हम लोगों को परमेश्वर अपना योजना रखा है हम लोगों के जीवन पर। आमीन। हमारे जीवन कभी कभी ऐसे बहुत चीज सोचने लगते हैं। अभी लॉकडाउन के समय में कितने चीज अभी चल नहीं रहा है, जैसे बिजनेसेस देखो अच्छा चल नहीं रहा है, कई ऐसी चीजों आज देख रहे हैं हम दुनिया संसार में, उतना सही रूप से चल नहीं रहा जैसे पहले चलता था। काफी कठिनाई के समय हो गया है अभी, अगर हम लोग पहले से कंपेयर करें ना। लेकिन परमेश्वर का वादा जो है वो कभी हटा नहीं है हम लोगों के जीवन से। तो ये सब चीज जो हम लोगों के डरावना डर को लाता है जीवन में, मतलब कि हम लोगों के जीवन में एक एक बौछार को देता है। एक कोविड के अगर केस को लेकर हम देखें कि ये महामारी के बीमारी आज हम लोगों के जीवन में एक एक डर को पैदा करता है। वो डर लिखाता है कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम्हें खाने को नहीं है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुमसे आज कोई मिलता नहीं है। ऐसे बहुत सारा थॉट्स को बीतता है बैरी। आज हम लोगों के जीवन में ऐसे बहुत सारा विचारों को बीतता है हम लोगों के जीवन में कि हम उनके विचारों पर विश्वास करें। लेकिन परमेश्वर जब हम लोगों को इस दुनिया संसार से निकाला है, परमेश्वर हम लोगों को ये वादा किया है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, सारा सृष्टि का सृजनहारा परमेश्वर है वो, और वो हम लोगों को जानता है। हम लोग एक जगह और से देखें, फर्स्ट किंग के पुस्तक पहला राजा 17। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे जब परमेश्वर ने ये भविष्यवक्ता इलाइजा को कहा कि तुम जाकर ये पढ़ते हैं हम ना, वेस्त्री मिला आप लोगों को?
से पढ़े, वेस 17 वेस 1 से पढ़े। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। ये राजा को, ये एलाइशा भविष्यवक्ता को परमेश्वर कहता है एलाइजा को कि तुम जाकर इस नाले में छिप जा। थोड़ा देरी के देखो कि उतने समय जब परमेश्वर उस भविष्यवक्ता को वो नाले में छिपने को कहा, सारा उसका जो आसपास है सब कुछ में वो सिर्फ बंद जगह दिखाता है और सिर्फ पानी बहता है जो यर्दन नदी से मिलता है। ठीक है, परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम उस नाले में जाकर छिप जा। अब वो नाले के गुफे में जाकर छिपता है और उसे खाने पीने का भी चिंता कुछ होने का नहीं है। परमेश्वर ने उसको ये भी वादा, अगर हम आगे पढ़े तो परमेश्वर उसको ये वादा करता है कि तुम्हें मैं एक लालची कौवे के द्वारा भोजन सुबह और भोजन शाम को पहुंचाऊंगा। ये वादा परमेश्वर हम लोगों का खुदावन करता है एक भविष्यवक्ता के ना। सोचो थोड़ा देरी के कि परमेश्वर कैसे वो व्यक्ति के जीवन को इस्तेमाल करता है और उधर एक लालची कौवे को इस्तेमाल करता है वो भविष्यवक्ता के भोजन पूरा करने में। आज आप सभी के जीवन में मैं नहीं जानती कि क्या बीत रहा होगा या बीता आप लोगों के जीवन में हो रहा है, ये नहीं जानती, लेकिन मैं ये आश्वासन दिलाती हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा है। जब वो राजा को एलाइजा को जब वो फीड कर सकता है, लालची कौवे के टोट में भरकर खाना को सबरे भेजना, फिर शाम को भेजना, फिर सुबह भेजना, फिर शाम को भेजना। सोचो हर एक समय उनके जीवन पर ये करते गया जब तक परमेश्वर का फिर से वाणी नहीं आया कि अब तुम वहां से उठो और दूसरा जगह जाओ। तो सोचो थोड़ा देरी के परमेश्वर का जो नक्शा है हम लोगों के जीवन के लिए वो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का जो सोच है हम लोगों के जीवन के लिए बहुत अलग है। आमीन। अभी जो लॉकडाउन है, अगर हम वैसे सोचते हैं कि कोविड ऐसे देखो कितना नाश कर रहा है, लेकिन हम ये अपना जीवन प्रभु के ओर लगा सकते हैं कि ये समय में हम परमेश्वर के खोजी कर सकते हैं, हम परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। परमेश्वर के लिए हम लोगों के लिए जो आज अनजान है प्रभु से, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे बहुत चीजों को हम कर सकते हैं ये वेटिंग पीरियड में। आमीन। ये जो इंतजार का समय है, जब हम इंतजार करते हैं कि कब खुलेगा पूरी तरह से और हम सभी बगल आने जाने लगेंगे ना, या नौकरी पे आने जाने लगेंगे। लेकिन जब तक हमारा वेटिंग पीरियड दिया गया है, परमेश्वर हम लोगों को सिखलाता है कि हमारे हृदय को टटोलता है, वो हमारे हृदय को परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पूरे हृदय, पूरे मन, पूरे विचार से प्रभु की महिमा कर सके। आमीन। और हम परमेश्वर की ही खोजी कर सके, परमेश्वर की ही ऊपर लीन हो सके, मतलब उसके ऊपर हम लोग अपने भरोसा को कर सके, क्योंकि वही वो परमेश्वर है जो हम लोगों को बनाया है और हम लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। आमीन। हालेलुया। अभी मैं भी नहीं जानती थी कि मेरा जीवन उस जो समय जब प्रभु को मैं नहीं जानती थी तो मैं तलाश कर रही थी ना,
मैं नहीं जानती थी कि मेरे जीवन में कौन सा ऐसा चीज जो आज रुकावट बन गया है। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय को टकराया, मेरे मन को छुआ, जब परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर आया तो हमारा बंद आंख खुलने लगा ना, खुल गया। और तब मैंने देखी कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर से हमें पश्चाताप करना है, पाप से मुड़ना है, पाप से हम लोगों को मुड़कर परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को देना है ना, कि यीशु मसीह को अपनाना है अपने जीवन में, कि यीशु आज हम लोगों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। आज वो जिंदा परमेश्वर के हम सेवा करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हमें आज मैं यही आश्वासन दिलाती हूँ। एक और एक जगह से हम खाली स्क्रिप्चर को पढ़े, 2 पीटर 3:9। दूसरा पत्रस के पुस्तक में, दूसरा पत्रस 3 और 9 में इसमें बतलाता है, ऐसे बतलाता है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों का न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। विशेष करके उन्हें जो हम रोगला पढ़ दिया, 3:9 बोला, 3 और 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन या कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। तो परमेश्वर हम लोगों को मौका देता है। अभी हम लोग सोचते हैं ये सब कोविड और ये सब चीज देखते हैं ना, कि कैसे अभी बंद पड़ा है, कैसे सब चीज चल नहीं रहा ना। लेकिन परमेश्वर का जो दया है उन लोगों पर भी है जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके लिए भी समय दे रहे हैं ना। परमेश्वर समय देता है कि वो अपने मन को फिरा सके, है ना। क्योंकि आज देखो दुनिया में कितने कठोर लोग भी हैं, और अगर हम देखें तो हम लोगों को भी वो समय दे रहा है कि हम लोग अपने जीवन को जांच सके। आमीन। हम लोग जब अपने हृदय को जांचते हैं, ऐसे कई ऐसी चीज हम लोगों को छिप जाता है ना। हम लोग पूरी तौर से प्रभु को अपने हृदय को देते नहीं है, हमारा मन को कुछ चीज में बझान देता है ना। हम लोगों का हृदय को कुछ चीज में और बझान देता है। प्रभु चाहता कि हम अपने पूरे हृदय को प्रभु को दे, पूरे मन को प्रभु को दे, अपने पूरे सामर्थ्य से प्रभु की महिमा करे। आमीन। तो प्रभु हम लोगों को बोले, वो क्यों हम लोगों के लिए देर करता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिरा सके। आमीन। परमेश्वर का दया है, ये परमेश्वर का दया जो हम लोगों को आज बचाता है। आमीन। हम लोग थोड़ा तरीके सोचे कि अगर प्रभु का दया ना होता तो प्रभु यीशु को भेजना, पिता यीशु को भेजना इस दुनिया संसार में, हम लोगों को समझ देना कि हमारा जो बाप है, जो हमारा असला बाप स्वर्ग पिता कैसा है। वो कभी कभी एक बैरी शैतान हम लोगों के मन में लाकर छोड़ता है कि कि अगर हम कुछ ऐसे कर दिया तो परमेश्वर गुस्सा जाता है, पिता गुस्सा जाता है। उल्टा पिक्चर देता है ना, एक उल्टा ज्ञान देता है पिता के लिए ना। लेकिन यीशु मसीह जब पिता में से निकल कर आया है तो वो पिता का स्वरूप को दिखा रहा है हम लोगों को, ताकि हम पहचाने कि हमारा बाप का दिली इच्छा क्या है हमारे प्रति। आमीन। तो जब यीशु हम लोगों के जीवन में आता है तो हम लोगों के जीवन को अपना जैसा बनाता है, वो ना बनाना चाहता है। तो एवरी
डे, हर एक समय वो हम लोगों के जीवन में से टटोलता है चीजों को कि परमेश्वर की तरह हम बनते चला जाए, परमेश्वर की तरह ही बनते जाए हम, है ना। एक एक दिशा को वो हम लोगों को अपने वचनों से दिखाता है, वचनों से दिखाता है कि पिता हम लोगों से प्यार करता है, पिता हम लोगों से प्रेम करता है। क्योंकि बीमारी शैतान की ओर से, बीमारी परमेश्वर की ओर से थोड़ी का है। तो परमेश्वर अगर देखो हम लोगों का अगर अनजान में रहता तो हम लोग बोलता कि अरे परमेश्वर हमें दंड दिया है, परमेश्वर हमें ये दुख दिया है। परमेश्वर हमें दुख नहीं देने के लिए आज दुनिया संसार से निकाला है। यीशु मसीह आया है ताकि अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, जब वो धरती पे रहा, जब वो मिनिस्ट्री करता था, परमेश्वर पिता का मिनिस्ट्री जब वो धरती पे करता था, तो जहां जहां सिख पीपल देखता था उनके अंदर पिता का प्रेम आता था, उनके अंदर पिता का तरस आता था, और उनके ऊपर वो परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा चंगाई को पाते थे ना। वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चंगाई पाते थे। आमीन। वो पिता का दिली इच्छा है। आज हम जहां जहां जाता था वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, वो कभी मन मुटाव नहीं करता था। यीशु कभी एक दूसरे से झगड़ता नहीं था, वो अपना राइट्स को नहीं लेता था, वो बाय फोर्स कर कोई चीज नहीं लेता था। जब वो जाता था लोगों पर उनके ऊपर तरस आता था। आमीन। यीशु का तरस उनके ऊपर आता था क्योंकि बाप का दिली इच्छा वही था। तभी यीशु ने कहता है यूहन्ना में, देखो बोले अगर तुम मुझे पिता को जानना चाहते हो तो बोले मुझे देख, मुझ में पिता दिखाई देता है। क्योंकि पिता का जो चेहरा, पिता का जो रंग सहन, जो पिता का जो बिहेवियर, वो यीशु से जाना जाता था। आमीन। क्योंकि यीशु वो पिता का रिप्रेजेंट करता था, मतलब पिता का पूरी तौर से चाल चलन को पेश करता था लोगों के बीच में। आमीन। और आज जब हम लोग प्रभु को लेते हैं, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं, तो हमारा हर एक यही प्रार्थना होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु, हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। हम किसी मनुष्य की तरह नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि यीशु तुम्हारे पास ये चीज लोगन है। आमीन। पिता का दिली इच्छा यही है कि हम पिता के राज्य में जाए, हम यीशु की तरह बने। आमीन। हम परमेश्वर की तरह बने। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर हम लोगों से आज बातचीत करता है कि जब हम लोगों को दुनिया संसार से निकाला है, उसके हम लोगों के जीवन पर एक अच्छा योजना हो रखा है। जैसे यिर्मयाह 29:11 में कहता परमेश्वर, हम लोग पढ़ ले वाला खोलकर, यिर्मयाह 29, हाँ 29। थोड़ा हिंदी में कठिनाई है बट ब्रदर अच्छा, यहाँ पर 29:11 में ना 11 इसमें बताता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। परमेश्वर हम लोगों का जो योजना रखा है वो आनंद का है, वो एक अच्छा योजना रखा है। अगर बैरी हम लोगों को बतलाता है कि तुम्हारे जीवन बेकार है, तो आज मैं शुभ संदेशा आपके जीवन में बोल रही हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अच्छा योजना रखा है, आपके बच्चन के जीवन में एक अच्छी योजना रखा है, आपके भविष्य में एक अच्छा योजना रखा है। आमीन। हालेलुया। तो हम लोग अपने जीवन में कभी उल्टी चीजों को विश्वास नहीं करें, हम लोग अपने बाप का प्यार का महसूस करें जो पिता आज यीशु के द्वारा हम लोगों में प्रकट किया है। आमीन। प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रकट किया है कि परमेश्वर कितना सच्चा और विश्वास योग्य है। बोलता कि वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। आमीन। मनुष्य वचन देकर झूठ बोल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन देकर तुझे झूठ नहीं बोलेगा कभी। आमीन। परमेश्वर
हम लोगों से बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। एक जगह और हम देखें अज़ाया नबी के पुस्तक 43 में, 43:18 से 19। 40:3 और वर्स है 18 से 19। यहाँ पर बोलता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बनाऊंगा। ये वही परमेश्वर बोल रहा। कभी कभी हम लोगों के जीवन में मनमुटाव होता है ना, घर में कभी लड़ाई, कभी या परिवार की लड़ाई, या तो कोई जगह के मनमुटाव, कोई परिवार में हिचकिचाहट हो गया, तो परमेश्वर ये घाट को हम लोगों के अंदर रहना नहीं चाहता ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वो सब चीज अपने अंदर रखें, क्योंकि वो प्यार का परमेश्वर है। और जब अगर हम वो सब चीज अपने हृदय के भीतर रखेंगे, परमेश्वर का दया उतरता नहीं है ना। जब हम लोग वो सब चीज को छोड़ते हैं, हम लोग बहुत टाइम वो सब चीज को पकड़े रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, पिता के बारे में सोचते हैं कि पिता का प्यार इतना ज्यादा है कि ये चीज हमारे जीवन में एक रुकावट है, क्यों ना हम इसे छोड़ दे, क्योंकि ये सब चीज हमारे जीवन में एक गांठ पैदा करती है। मैं ये चीज, जैसे जब मैं शुरुआत में, जब हम प्रभु को नहीं जानती थी, मैं कभी अपने हिंदुस्तानी धर्म में कभी मैंने नहीं सीखी कि किसी को क्षमा करना है। आप लोग भी जानते होंगे ये चीज, सही है कि नहीं, कि हमारा धर्म, हिंदुस्तानी धर्म में कभी कोई नहीं सिखलाता कि तुम एक दूसरे को क्षमा करो, ठीक है ना। लेकिन ये चीज प्रभु यीशु मसीह में हम आकर सीखते हैं कि प्रभु हम लोगों को सिखाता है कि हम एक दूसरे को क्षमा कर सके। आमीन। और वो भी हम अपने ताकत से क्षमा नहीं कर पाते हैं, जब तक परमेश्वर का आत्मा हम लोगों के अंदर होकर और सामर्थ नहीं देता है, हम लोग दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन अज़ाया में कहता है कि हम वो बीती चीजों को छोड़ दें, है ना। परमेश्वर कहता, देखो मैं एक नया चीज आज करने जा रहा हूं। और अब दुनिया जो जिस मोड़ पर जा रही है, अगर हम पीछे चीजों को पकड़ कर रखेंगे तो हम आगे की चीजों को देख नहीं पाएंगे, है ना। तो हम लोगों का जरूरत है कि हम बीता चीज को छोड़ें और परमेश्वर के ऊपर अपने निगाह को करें, ताकि जो दर्शन परमेश्वर हम लोगों के लिए रखा है वो पूरा हो सके। आमीन, आमीन। तो एक जगह और हम लोग देखें साम भजन संगीता में, और वहीं पर हम क्लोज करेंगे आज के सभा को। भजन संगीता 104। So 1114 114, सॉरी, क्या, हाँ 114। इसमें कहता है, जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के माध्यम से कुछ किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेड़ों के समान उछलने लगे।
और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। ये उस समय की बात है जब इजरायली लोग को बंधुआ से छुड़ाकर मूसा लेकर आता था, है ना। यरदन नदी को दो भाग करना ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। आमीन। बोले यरदन नदी को ऐसे वो दो भाग किया और बीच में रास्ता बना दिया। ये वो परमेश्वर का सेवा हम करते हैं। आमीन। इसमें बोले हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा, हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही, हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थर थरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। आमीन। ये वो परमेश्वर का हम सेवा करते हैं जो परमेश्वर यरदन नदी को दो भाग कर सकता है, चट्टान से जल का ताल बहाता है। परमेश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है। आमीन। आज मैं नहीं जानती थी कि कैसे मैं और ये पास्टर धोकल कैसे हम मिलेंगे। इस तरह आज हम लोग बातचीत करेंगे, ऐसे परमेश्वर का महिमा करेंगे साथ में बैठकर। ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। आमीन। ये प्रभु का ही योजना था जो आज हम लोग सब बैठकर प्रभु का महिमा कर रहे हैं। आमीन। तो वो परमेश्वर जो एक जगह से एक जिला से उठाता है, एक व्यक्ति को दूसरा जिला पर लेकर आकर खड़ा कर मिलाता है। तुम देखो कैसे परमेश्वर मेल मिलाप कराता है, कैसे परमेश्वर ढूंढता है और अपने लोगों को एक संगठन में करता है। ये अंतिम समय का चिन्ह है कि वो अपने लोगों को सभी लोगों को, कोने कोने के लोगों को एक संगठन में करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर के लोग ताकि एक मन एक विचार में आ सके, प्रभु यीशु के भाषा बोलने लगे, ताकि परमेश्वर के आने के समय उनके लोग परमेश्वर की आवाज को सुन सके और तुरही के सुनते समय वे परमेश्वर के पास मिल सके। हालेलुया। बादलों पर जाकर यीशु के साथ में मिल सके और हम सब प्रभु के राज्य में जा सके। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हम लोगों को उत्तेजित करता है कि हमारे हृदय में आज कोई भी बोझ हो, आज हम उसे प्रभु के हाथों में दे दें। आज कोई भी तरह के रुकावट हो, उसको प्रभु के हाथों में दे दे, क्योंकि परमेश्वर प्यार का प्रभु है, परमेश्वर दया का प्रभु है। परमेश्वर इतना ज्यादा उसके ऊपर वो अपने बच्चन से दया करता है कि अगर हम लोग देखेंगे दानियल, एक आखिरी खाली जब आ गया, मैं सोचती हूँ कि पढ़ दे दानियल। पादरी आप उधर से पढ़ सकते हैं दानियल 9 और 18 में, दानियल के पुस्तक 9 और 18 में। हाँ 18 में। Amen. Amen. और 19 में क्या बोल रहा ब्रदर? 19 भी पढ़, 19 उसके नीचे लावेस। Amen. ये दानियल देखो जो शेर के कैद में बंद हुआ था ना, परमेश्वर कैसे उसको उस शेरों के बीच से जीत दिखाया ना।
आज देखो यहाँ पर 9 चैप्टर में यही दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए, और ये निवेदन करता कि हे परमेश्वर, मैं अपने धर्म के कामों के लिए नहीं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए, मैं ये प्रार्थना करता हूँ क्योंकि तुम्हारा दया बहुत ज्यादा है। आमीन। तुम्हारे दया के लिए, तुम्हारे धार्मिकता के लिए जो आज हमारे जीवन पर आया है। आमीन। हमारे कार्य से आज कोई कोई लाभ नहीं होगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर के जो धार्मिकता है उनके द्वारा परमेश्वर अपना दया दिखा सकता है। आमीन। आज हम वही, अगर आप लोगों के जीवन में कोई भी बोझ है, किसी भी तरह के आपके जीवन में रुकावट है, आज हम क्यों ना प्रार्थना करें, इस तरह से प्रार्थना करें कि आज परमेश्वर जैसे दानियल ने प्रार्थना किया है अपने देश के लिए। कैसे क्या कि वो बोलता है कि हम अपने धार्मिकता धर्म के कामों के लिए नहीं प्रभु तुझसे निवेदन करता हूँ, लेकिन परमेश्वर हम उस तुम्हारे दया के लिए निवेदन करता हूं कि तुम्हारा दया उतरे मेरे प्रभु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। रिम्बारा साठारा बाशिक्री हम ब्रोसो थोरो बोरोंदे रिया खारा बाशिक्री अंदरे बोसो थोरिया। पिताजी आज हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता, आज धन्यवाद मेरे प्रभु इस संगठन के लिए मेरे प्रभु। आज धन्यवाद देते हैं आज जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मेरे प्रभु, आज इनके बोझ को तू जानता है मेरे पिता, आज हर एक कमजोरिया को तू जानता है मेरे प्रभु। आज पिता तू अपने बलवंत हाथों को बढ़ा ले मेरे प्रभु, तू अपना दया बरसा ले मेरे पिता, हर एक बंद द्वार को खोल दे मेरे प्रभु। जब तू एलाइजा के लिए परमेश्वर और लालची कौए को यूज कर सकता है मेरे प्रभु, आज परमेश्वर तू इन बच्चन के लिए कुछ भी कर सकता है मेरे प्रभु। आज परमेश्वर हर एक बंद द्वार को खोल मेरे प्रभु। पिताजी हर एक आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है तू मेरे प्रभु, हर एक सर के बाल को गिनने वाला परमेश्वर है तू मेरे प्रभु। आज पिताजी एक एक जन छोटे से बड़े मेरे प्रभु जो आज तेरे वचन के नीचे परमेश्वर आज हमारे आवाजों के नीचे है मेरे पिता, पवित्र आत्मा तुम्हारा शब्द को आज हम परमेश्वर पुकारते हैं, किसी घड़ी परमेश्वर हर एक हृदय को छुए मेरे पिता, अपने महिमा को प्रकट करे मेरे पिता, व्यक्तिगत रूप से मेरे पिता अपना पहचान को दे मेरे प्रभु, और तेरे राज के लिए काम आए मेरे प्रभु। एक एक जन मेरे पिता छोटे से बड़े मेरे प्रभु, आज पिताजी भाई डेविड थोकल को भी तुम्हारे हाथों में देते हैं मेरे पिता। आज इन पादरी, इनके बच्चन, इनके परिवार, इनके पत्नी को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा तू अपने महिमा को कर मेरे प्रभु, बहुतायत से इस्तेमाल कर मेरे पिताजी, तू जगह जगह पर परमेश्वर, ताकि और भी लोग तुम्हारे वचनों को सुन सके मेरे प्रभु, और भी लोग मन फिरा सके मेरे पिता। परमेश्वर पूरा देश, इंडिया देश में तेरा महिमा हो मेरे प्रभु, लोग परमेश्वर मन फिराए मेरे पिता, तेरा अनुग्रह है मेरे प्रभु, तेरा दया उतरे मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर हम अंतिम समय में है मेरे प्रभु, यीशु तुम्हारा दया लोगों के ऊपर आए मेरे परमेश्वर। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता कि तेरा वचन एक अच्छा भूमि पर गिरा है मेरे प्रभु, और हमारा विश्वास है मेरे पिता कि वो जरूर फल को लाएगा तुम्हारे राज्य में मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर आज हम धन्यवाद देते हैं और सारा महिमा, सारा बड़ाई तुम्हारे हाथों में वापस करते हैं मेरे प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम चाहते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, आपकी टेस्टिमनी के लिए, आपकी गवाही के लिए, जो अच्छा वचन दिया चर्च के लिए, सब हम आपका शुक्रगुजार